ये संगमरमर की मस्जिद, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने सारे मजदूर जब यहाँ काम करते थे। और 365 साल पहले की जो मस्जिद आज भी वैसे ही के वैसे ही है। जाहिर है कि उस मस्जिद में कुछ ना कुछ खास होगा, तब ज़रूरी भी बनता है कि हम सब लोग। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज आप सबसे बात हो रही है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक ब्लॉग बनाऊं और ब्लॉग बना करके आप सबके बीच, लेकिन फ़र्स्ट ब्लॉग कहां से शुरू करता ये डिसाइड नहीं हो रहा था। लेकिन मैं जहां रहता हूं ओखला में, शाहीन बाग का नाम आपने सुना होगा, वहीं से मैं आया हूं। फ़िलहाल में जामे मस्जिद हमारे करीब पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि जामे मस्जिद से शुरू किया जाए। फ़िलहाल में मैं अभी जामे मस्जिद पे हूं और लगातार मैं यहाँ 2 दिनों से आ रहा हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है। लेकिन रीज़न क्या है कि इससे पहले मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। उसका रीज़न एक ये है कि हमने संडे को यहाँ पे आया था ब्लॉग बनाने के लिए। मैं सोचा कि भीड़ रहेगी लोगों से बात करने में, या इस तरीके से भीड़ रहेगी, लोग मस्जिद में जमा रहेंगे तो वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, लोग इसमें दिखाई देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन आने के बाद इतनी भीड़, इतना शोर कि मुमकिन नहीं हो सका ब्लॉग बनाना। फिर उसके बाद हमने मंडे को आया ताकि ब्लॉग चल कर बनाया जाए फ़ौरन। तो ब्लॉग तो बनाना है, हर हाल में बनाना है। जब हमने मंडे को यहाँ पे आया तो आने के बाद असर बाद आया था। मैं जब ब्लॉग शुरू किया और शुरू करने के बाद शाहजहाँ गेट से शुरू किया। जैसे ही एंट्री कर रहा था 2-4 ही मिनट बनाया था, जब तक गेट पे जो लोग भी इसके देख रेख करने वाले होते हैं, हमें फ़ौरन वहाँ पे रोक लिया गया। उसकी वजह यही थी कि इससे पहले कोई लड़की थी जिसने यहाँ पे आकर के टिकटॉक बनाई थी, और एक लड़की हाथ नीचे करके, सर नीचे करके, पैर ऊपर कर ले, इस तरीके का टिकटॉक था। और उसने जब बना करके अपलोड किया, बहुत सारी मस्जिद की बेहुरमती हुई, इसलिए थोड़ी सी सख्ती है यहाँ पे। और मैं फाइनली अभी 2 दिन के बाद यहाँ पे जामे मस्जिद पे हाज़िर, और परमिशन मुझे मिल चुका है ब्लॉग बनाने के लिए पूरी तरीके से। और सबसे पहले अगर इस मस्जिद के ताल्लुक़ से मैं बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे आने का मेरा मकसद ही यही है कि इस मस्जिद के ताल्लुक़ से आप सबको बताऊँ कि ये मस्जिद जो है इसका नाम क्या है, जो जामे मस्जिद के नाम से मशहूर है। जामे मस्जिद तो एक आम लफ्ज़ है जो हर वो बड़ी मस्जिद जिसके अंदर जुमा की नमाज़ कायम की जाती है, हर उस मस्जिद को जामे मस्जिद कहा जाता है। लेकिन हर मस्जिद का अलग अलग नाम होता है। इस मस्जिद का नाम जहानुमा मस्जिद है, लेकिन जामे मस्जिद के नाम से मशहूर है। और ये हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर बड़ी मस्जिदों में से एक है। जो इस मस्जिद को शाहजहाँ ने 1650 से शुरू करके और 1656 में इसको मुकम्मल करा दिया। तो फाइनली ये मस्जिद 1656 में तामीर हुई, मुकम्मल हो गई। और आज इस मस्जिद को तकरीबन 365 साल हो रहे हैं। लेकिन उस ज़माने की अगर बात करी जाए तो उस ज़माने में इस मस्जिद में जो आप अगर हमारे पीछे देख रहे हैं, जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। इस पे सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। और उस ज़माने की अगर बात करी जाए तो उस ज़माने में इस मस्जिद में 10 लाख रुपए की लागत आई थी। और और जानकारी के लिए आपको बताऊं तो मज़दूर की मज़दूरी क्या हुआ करती थी। एक अगर पत्थर तराशने वाला अगर मज़दूर है तो उसको सिर्फ 2 पैसा दिया जाता था उस ज़माने में। और जो मज़दूर थे, जो मज़दूरी करते थे, उनको 1 पैसे पे मज़दूरी कराया जाता था। 365 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और इस वक्त के मज़दूर की मज़दूरी क्या है, 500 तकरीबन, 600, कहीं 700 भी है। तो उस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस मस्जिद की कीमत अगर बात की जाए तो उसका अंदाज़ा तो हम लोग पहली बात की लगा नहीं सकते। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जाए तो कई लाख करोड़ हो जाएगा, इसका फिर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस वक्त इस मस्जिद को बनाने में 6 साल तकरीबन लगे और 6000 मज़दूर इसमें काम करते थे। सिर्फ मज़दूर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंजीनियर और लोग जो भी थे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 6000 मज़दूर सिर्फ इसमें मज़दूरी किया करते थे। और अगर आप मेरे सामने देख रहे होंगे, वहाँ पे जो सफ़ेद जितना भी दिख रहा है, ये सब संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर। और अगर आपको गुंबद अगर नज़र आ रहा हो तो इस मस्जिद के अंदर 3 बड़े बड़े गुंबद हैं। और अगर मीनार की बात की जाए, अगर मैं मीनार आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो मीनार,
मैं फाइनली उस पर मीनार पर भी चढ़ूँगा और मीनार पर चढ़ने के बाद भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए कि इस मीनार की ऊंचाई तकरीबन 135 फीट है। उस पर मैं चढ़ूँगा और चढ़ करके वहाँ का नज़ारा कराऊँगा, क्योंकि आज मैं इस वक्त मैं जोहर बाद बहुत धूप है, लोग अपने अपने साइड में बैठे हुए हैं। और अगर आप यहाँ से मीनार अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मीनार 135 फीट है। इसमें सीढ़ी लगा हुआ है चढ़ने के लिए, आप उस पर चढ़ भी सकते हैं। सिर्फ अगर इस सेहन की मैं बात करूं तो इस सेहन के अंदर एक बार में 25,000 आदमी नमाज कायम कर सकते हैं। इतना बड़ा ये सेहन है और बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाया गया। इसका फर्श इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, पता नहीं वो मज़दूरों ने कैसे इतना बड़ा बड़ा पत्थर और किस तरीके से उठाया होगा, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। अगर ऊपर देखेंगे आप तो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे उस ज़माने में इसको चढ़ाया गया होगा, हम और आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी सेहन के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक खूबसूरत सा वज़ू खाना है जिसमें आप वज़ू कर सकते हैं। फाइनली आजकल लोग आते हैं और आ कर के उसमें अपना पैर और जो भी है धूप की वजह से उसमें ठंडा करते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं और नमाजी जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें वज़ू करते हैं। ये चांदनी चौक पे ये मस्जिद वाक़ है और यहीं से थोड़ी दूर पे हमारे सामने रेड फोर्ट दिख रहा है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर मान करके चलिए 1 किलोमीटर के दूरी पे है रेड फोर्ट। उसके रेड फोर्ट के बारे में एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि हम जामा मस्जिद पे आकर के ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और बहुत सारे हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हमने वीडियो डाले हैं, नज़म गज़ल से रिलेटेड हमारा यूट्यूब चैनल है। लेकिन उसके बावजूद हमने ज़बरदस्ती की, क्योंकि मुझे टेक में मुझे तो शुरू ही से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, तो हमने टेक वीडियो बनाया और बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा सम्मान किया मेरा। तो मुझे लगा कि दिल्ली में अगर मैं रहता हूँ तो यहाँ का जो भी मुग़ल बादशाहों ने जो करके गया है या यहाँ पे जो तारीख़ी प्लेसेस हैं उनको दिखा करके आप लोगों को बताया जाए कि क्या चीज़ है। कम से कम अगर किताब नहीं उठाते तो अगर वीडियो से सुन सकते हैं तो कम से कम यही सुन करके जो भी नॉलेज हासिल करना है वो उतना तो कम से कम हासिल करें। मैं ऊपर मीनार के ऊपर चढ़ूँगा और वहाँ से चढ़ने के बाद जो कुछ भी है वहाँ पे वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और रह गई बात मस्जिद के बारे में तो मैं तो बता चुका हूँ, ये भारत की तारीख़ी मस्जिदों में से एक है और बड़ी मस्जिदों में से भी एक है। जो इस मस्जिद के अगर सेहन की बात की जाए तो इस मस्जिद के सेहन में तकरीबन कमोबेश 25,000 आदमी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद है ये। इस मस्जिद की अगर लंबाई के बारे में बात करें तो इस मस्जिद की लंबाई 130 फीट है और अगर चौड़ाई की बात करें तो 89 फीट है। 89 फीट यानी 90 फीट आप मान करके चलें। और इस मस्जिद पे आकर के ब्लॉग मुझे इसलिए भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि हमने एक ब्लॉग देखा था। अचानक हमने जब यूट्यूब चला रहा था, मैं सोचा कि जामे मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सारे पैलेसेस के बारे में मैं देख रहा था, तो एक जामे मस्जिद आया और वहाँ पे एक कोई ब्लॉगर है, उसने बनाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे आकर के बैठा करते थे। इतना बेवकूफ़ इंसान कि कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400-1450 साल पहले वफ़ात पा गए और कहाँ ये मस्जिद 365 साल पहले की मस्जिद है। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। और अगर मान भी लेते हैं और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए हैं, तो बेवकूफ़ तुम देख कैसे लिए कि यहाँ पे बैठते हैं आकर के। खैर, खुशी हो रही है इस बात पे कि मैं जामे मस्जिद पे हूँ और ये ज़ोहर का वक्त, लेकिन मैं ज़ोहर की नमाज़ यहाँ से कुछ ही दूर पे जो गेट नंबर 1 से हम एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे रियाजुल उलूम पड़ता है। हमारे वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो हमने वहाँ गया और नमाज़ अदा करी और करने के बाद फिर जामे मस्जिद आया ताकि एक ब्लॉग बनाए और ब्लॉग बनाने के बाद अपने व्यूअर को दिखाऊं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। उम्मीद है आप लोग हमें बहुत सारा प्यार देंगे। जिस तरीके से टेक वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सम्मान किया और बहुत इज़्ज़त दी, उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा है कि इस तारीख़ी वीडियो पे आप मुझे प्यार देंगे।
क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारे पैलेसेस पे जाऊं और जाने के बाद जो वहाँ की तारीख़ है, जो मुग़ल बादशाहों ने करके गया है, या इस तरीके से और भी जो हिंदुस्तान के अंदर तारीख़ी पैलेसेस हैं उनको जाऊं और जा कर के उनके तारीख़ के बारे में बताऊं। और अगर ज़रूरत पड़ी कहीं भी जाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर तो मैं जाने की कोशिश करूंगा और जा कर के ब्लॉग बनाऊंगा और ब्लॉग बना कर के आप सबको दिखाऊंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि आउट ऑफ कंट्री जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आउट ऑफ कंट्री भी जाऊं। और अगर मैं बात करूं मुझे परमिशन क्यों नहीं दिया गया, तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं अस्सलामुअलैकुम। एक मिनट हमारे फ्रेंड हैं ये, और ये रियाजुल उलूम में पढ़ते हैं जामा मस्जिद के अंदर। एक जम्मू एंड कश्मीर के एक शख्सियत है, खुद अपना तारुफ कराएंगे और बताएंगे कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है। आपका नाम? मकसूद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ पे क्या सिर्फ सैर व तफरीह के घर से आए हैं या कोई काम हो? नहीं, हम वैसे घूमने के लिए आए हैं, लाल किला और जामा मस्जिद में घूमने के लिए आए हैं, 2-4 दिन के लिए आए हैं दिल्ली। अभी आप कहाँ ठहरे हैं? हमने रूम लिया रखा हुआ है यहाँ पे। फैमिली के साथ हैं? नहीं, फैमिली के साथ नहीं, वैसे हम 2-3 आदमी हैं तो वैसे घूमने के लिए आए हैं, अच्छी जगह इसलिए आए हैं। हाँ बिल्कुल हमारे मुग़ल बादशाहों ने करके गया है और इतना सारा खर्च हुआ। ये संगमरमर की मस्जिद, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने सारे मज़दूर जब यहाँ काम करते थे, और 365 साल पहले की जो मस्जिद आज भी वैसे ही के वैसे ही है। जाहिर है कि उस मस्जिद में कुछ ना कुछ ख़ास होगा, तब ज़रूरी भी बनता है कि हम सब लोग आ कर के इस मस्जिद को देखें, और देखने के साथ साथ इसके ताल्लुक़ से जो तारीख़ी चीज़ है उसको पढ़ें। और इस पढ़ने के बाद और भी बहुत सारे पैलेसेस हैं, वहाँ पर जाकर घूमने की कोशिश करी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो जगह है तो मदीना पाक से जैसे रौनक वहाँ पे मदीना पाक में है, वहाँ यहाँ भी ऐसा ही रौनक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है यहाँ लाल किला, और ये जामा मस्जिद जो बनी है बहुत अरसे से बनी हुई है। ये मुग़लों के वक़्त की दौर के टाइम में बना है, और इस टाइम तो बहुत गर्मी है, जो ये पत्थर लगा हुआ नीचे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हमें यहाँ पे रुकने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मैं एक और सवाल ये करूँगा कि आपने मक्का और मदीना की बात करी है, अगर आप नाराज़ ना हो तो कहिए मैं पूछूं, क्योंकि ये हकीकत में मस्जिद हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद तो है जी, लेकिन ये मक्का और मदीने की मस्जिद से इसका मुआवजा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब रौनक उसी टाइप का है ना, भले से रौनक तो बनाना अपना काम है। मस्जिद तो कोई भी हो उसमें रौनक तो होना चाहिए। मस्जिद में रौनक है बिल्कुल। मतलब वो ये नहीं कह सकता मैं कि वहाँ पे जो उससे ज्यादा दर्जा दिया गया है। बिल्कुल ये तो सही है। मस्जिद कोई भी वही जब आपने मक्का मदीना की बात करी तो ठीक है, शुक्रिया भाई आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी हमारे साथ ये फसीउद्दीन भाई हैं और हमारे फ्रेंड हैं ये, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो सिर्फ मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, बगल में गेट नंबर 1 के पास रियाजुल उलूम पड़ता है और आप उसी में ज़ेर तालीम है। सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि मैं जो उस दिन आया था तो मुझे वीडियो बनाने से क्यों रोक दिया गया? बहुत सारे लोग यहाँ की वीडियो बनाते थे, किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया, यहाँ आकर डांस करते हुए टिकटॉक वीडियो बनाई। ये जो आप हौज खाना देख रहे हैं जिस पे लोग वज़ू करते हैं, इसमें लोगों ने छलांग लगा के वीडियो बनाई, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को सख्त कदम उठाने पड़े। और किसी को भी ब्लॉग या वीडियो किसी भी प्रकार की वीडियो बनाने से पहले अब यहाँ सबसे पहले इंतज़ामिया से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम वीडियो बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे आने से पहले ही मुझे खुलासा कर दिया था, और वो वीडियो मुझे दिखाया था। मैं तो वैसे बता नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास वो सबूत नहीं था, लेकिन जब हमने अपने आंखों से उस वीडियो को यूट्यूब पे देखा और वो जामे मस्जिद के अंदर की थी, एक लड़की जिसने सर नीचे और पैर ऊपर कर दिया था, कितनी बेहुरमती है उस मस्जिद की। इस वजह से इंतज़ामिया ने सख्त कदम उठाया, और यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले आपको परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे खुशी हुई कि कम से कम इंतज़ामिया यहाँ की सख्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे इसका मुशाहिदा करते हैं और फिर अपने घरों को जाते हैं। खैर, मैं वापस गया तो थोड़ी सी दुख हुई कि मैं आया वीडियो बनाने के लिए और मस्जिद के बारे में कुछ बताने के लिए, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन हमारे फ्रेंड्स की ख्वाहिश है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है कि यहाँ पे औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ इंतज़ाम किया गया है, कहाँ अज़ान दी जाती है, और अंदर का जो चीज़ है, जो कुछ भी है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ।